Hello everyone. As we have completed our practice works till fill-ups of all the chapters, today we will discuss about true false of this annual syllabus, that is chapter number 6 to 9. Okay. So आज हम लोग true false करेंगे chapter number 6 से 9 तक. We will do a verbal revision here. So firstly we will start from chapter number 9. हम लोग chapter number 9 से start करते हैं यहाँ पे. So A computer understands the language that we speak. क्या कंप्यूटर जो है वो लैंग्वेज समझ सकता है जो हम लोग बोलते हैं? Well, it will false, क्योंकि कंप्यूटर की अपना खुद का एक लैंग्वेज समझने का एक खुद का प्रोग्राम होता है. उनके लिए पर्टिकुलर लैंग्वेजेस होती हैं जो वो खुद समझ सकते हैं. तो जो हम बोलते हैं वो नहीं समझेंगे. कुछ अलग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे स्क्रैच है. स्क्रैच की जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझ लेगा. बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, बट हम जो बोलते हैं वो नहीं समझेगा. सो इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट इज ब्लॉक पैलेट इज द प्लेस वेयर यू क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर द स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. ब्लॉक पैलेट जो एरिया है वो एरिया है जहाँ पे स्प्राइट के लिए हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं कोई भी वर्क करने के लिए. नो, ब्लॉक पैलेट वो एरिया है जहाँ पे हमें स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए ब्लॉक्स मिलते हैं. स्क्रिप्ट जहाँ हम बनाते हैं वो है स्क्रिप्ट एरिया. ब्लॉक्स को हम लोग ब्लॉक पैलेट से ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में लेके जाते हैं. सो इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट इज अ स्क्रिप्ट कंसिस्ट एटलीस्ट 2 ब्लॉक. एक स्क्रिप्ट के अंदर कम से कम 2 ब्लॉक्स होने चाहिए. इट विल बी ट्रू, क्योंकि जब तक कोई भी 2 ब्लॉक नहीं बनेंगे वो स्क्रिप्ट नहीं कहलाएगी. 2 ब्लॉक बनाने के लिए एक तो व्हेन क्लिक्ड हमारा होगा ही होगा. नेक्स्ट कोई भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो उसको करना है, तो कोई भी 2 ब्लॉक वहां पे नेसेसरी हैं स्क्रिप्ट बनाने के लिए. इट विल बी ट्रू. नेक्स्ट इज यू कैन टर्न द स्प्राइट ओनली इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. टर्न करने के लिए अगर हमें स्प्राइट को टर्न करना है तो क्या हम उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज. सो इट विल बी फॉल्स, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं टर्न के. फर्स्ट इज क्लॉकवाइज एंड सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज. सो इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर इज स्क्रैच 2.0 प्रोजेक्ट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .sb2. यस, स्क्रैच जो है अगर हम उसको सेव करते हैं तो वो सेव होते हैं .sb2 एक्सटेंशन से. वेल इट विल जो हमने अभी किया है वो है चैप्टर नंबर 8 के. अभी हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 के. चैप्टर 9 का है फर्स्ट, यू कैन मेक अ स्प्राइट से समथिंग इन अ वॉइस बबल. अगर हमें स्प्राइट को कुछ कहलवाना है, से करवाना है, तो क्या वो जो कहेगा वो से वॉइस बबल में कहेगा? यस, बिकॉज स्प्राइट जो है इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग. वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक कैरेक्टर है. ठीक है, तो जो वो कहेगा उसमें खुद का कोई माइंड नहीं है, तो वो खुद कुछ नहीं कह सकता. वो एक रियल आइडेंटिटी नहीं है, वो एक इमेजिनरी आइडेंटिटी है. अगर हम चाहते हैं कि वो कुछ कहे तो वो कहेगा एक वॉइस बबल में. हमें उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा से ब्लॉक के अंदर, और फिर वो उसमें कहेगा एक वॉइस बबल में. ठीक है, इट विल बी ट्रू. नेक्स्ट इज यू कैनॉट चेंज द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट्यूम टैब्स. अगर हम लोग कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक नहीं करेंगे तो क्या हम लोग उसकी चेंज नहीं कर सकते हैं कॉस्ट्यूम को? इट विल बी फॉल्स, क्योंकि कॉस्ट्यूम टैब पे ही क्लिक करके हम लोग उसके कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं. लुक्स पहले हमने कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करके उसके कॉस्ट्यूम्स को सेट करेंगे. कौन कौन से कॉस्ट्यूम या कौन कौन से हमको अब फीचर लेने हैं लाइब्रेरी में से, हम उन कॉस्ट्यूम्स को सेट कर लेंगे, और उसके बाद लुक्स में जाके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक हम अपने स्क्रिप्ट में ऐड करेंगे. तब जाके हमारे वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम बन जाएगा. इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट है द साउंड ब्लॉक मेन्यू कंटेन्स ब्लॉक्स टू प्ले साउंड इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट. अगर हमें साउंड प्ले कराना है तो साउंड ब्लॉक पे क्लिक करना पड़ेगा. यस, क्योंकि साउंड प्ले कराने के लिए हमको साउंड ब्लॉक पर जाना जरूरी है. नेक्स्ट इज द स्टॉप बटन इज ऑफ ग्रीन कलर. जो स्टॉप बटन होता है स्क्रैच में वो ग्रीन कलर का होता है. फॉल्स, क्योंकि स्टॉप बटन हमेशा रेड कलर का होता है. एग्जीक्यूट बटन, जो एग्जीक्यूट फ्लैग होता है, दैट विल बी ऑफ ग्रीन कलर. इसको हम इससे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारी ट्रैफिक लाइट होती है. ट्रैफिक लाइट में क्या होता है हमारा कि जो अगर हमें स्टॉप होना है तो रेड कलर पे स्टॉप होते हैं, और अगर हमको चलना है तो हम लोग ग्रीन कलर पे चलते हैं. तो ऐसे ही अगर हमें स्टॉप होना है तो हम किस पे करेंगे? स्टॉप बटन पे, जो कि होता है रेड कलर का. नेक्स्ट इज you can repeat
एक्शंस ऑफ स्प्राइट एज मेनी टाइम्स एज नीडेड, आप जितने टाइम्स चाहें आप उसको रिपीट कर सकते हैं। यस, स्क्रैच जो है वो हमको फैसिलिटी देता है कंट्रोल ब्लॉक में रिपीट और फॉरएवर ब्लॉक की, जिसके थ्रू हम जो स्क्रिप्ट है अगर हम रिपीट और फॉरएवर के अंदर डालते हैं तो जितने चाहे टाइम्स हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट वाले ब्लॉक के अंदर हम एक नंबर ऑफ टाइम दे देंगे, स्पेसिफाइड टाइम की जितने टाइम्स हमको उसको मूव कराना है, हमको उसको रिपीट कराना है। ओके, तो ये थे हमारे चैप्टर 9 के ट्रू फॉल्स। Now come to the chapter number 7. There are only 3 true false. So first is 3D objects are used to draw 2D shapes. अगर क्या आप 3D object से 2D shapes को बना सकते हैं, it will be false, क्योंकि अगर हमें 2D object या 2D shape बनाना है तो हमें 2D objects पर ही जाना पड़ेगा। Next is इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। इरेजर टूल जो है वो किसी भी ड्राइंग में कोई भी पार्ट को इरेज करने के काम में आता है। यस, इरेजर के नेम से ही हमें ये स्पेसिफाई हो रहा है कुछ भी इरेज करना। तो अगर हमें ड्राइंग में कुछ इरेज कराना है तो हम लोग इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रश बाय ड्रैगिंग द थिकनेस स्लाइडर। अगर आपको थिकनेस स्लाइडर से या किसी ब्रश का साइज आपको इंक्रीज करना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे? थिकनेस स्लाइडर पे। इट विल बी ट्रू। आप ब्रश का साइज, पेंसिल का साइज, पेन का साइज सब कुछ किससे चेंज कर सकते हैं? थिकनेस स्लाइडर से इन द पेंट 3D। तो ये थे हमारे चैप्टर 7 के। एंड द लास्ट कम टू द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट है हमारे पास बाय डिफॉल्ट वर्ड सेट द फॉन्ट टू द कैलिब्री बॉडी। यस, देखो जब भी हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें जो फॉन्ट होता है वो कैलिब्री पे सेट होता है। ठीक है, कैलिब्री वाले फॉन्ट पे वो सेट होता है। अगर हमें उसको चेंज करना है तो हमें डिजायर्ड फॉन्ट उस फॉन्ट बॉक्स में से चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट मीन्स द टेक्स्ट इज अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन। नो, फॉल्स, क्योंकि जस्टिफाई वो अलाइनमेंट होता है जिसमें टेक्स्ट इवनली सेट होता है लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन पे, कोई एक पर्टिकुलर मार्जिन नहीं है वो। सो द नेक्स्ट इज वी कैन अप्लाई बुलेट्स टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय सिलेक्टिंग द बुलेट्स बटन। यस, बुलेट्स हम लोग बुलेट बटन से ऐड कर सकते हैं जो कि लिस्ट के लिए बनाने में हमें हेल्पफुल होती है। द बोल्ड बटन इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन अ डार्कर शेड देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। जो हमने टेक्स्ट लिखा है, अगर कुछ पूरे टेक्स्ट में से किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड कर देते हैं तो बोल्ड करने के बाद हमारा जो वो बोल्डेड टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है और उसे यस वो थोड़ा सा डार्क होता है। नेक्स्ट इज ड्रॉप कैप इफेक्ट रिड्यूसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ। फॉल्स। अ वर्ड और अ सेंटेंस कैन बी अंडरलाइंड अलोंग विद द स्पेसेस। अगर हमें अंडरलाइन करना है किसी को तो हम लोग स्पेसेस के साथ कर सकते हैं। यस, हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। सो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स सभी चैप्टर्स के। एंड नाउ योर ऑल प्रैक्टिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। सारे प्रैक्टिस वर्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यू हैव टू डू ऑल द प्रैक्टिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न दैट। थैंक यू।